चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ऑडियो ठीक है? वॉल्यूम ठीक है? कम ज्यादा है? आप बताएं, वैसा फिर एडजस्ट किया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं परफेक्ट है, कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है। ज्यादा लोग तो परफेक्ट ही बता रहे हैं। चलिए, फिर भी मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। चलिए हम शुरू से फिर से देखते हैं। यः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानानां ज्ञानतमं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। Krishna is saying to Arjuna that I will tell you the highest wisdom. ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है, highest wisdom among the wisdom, I will tell you again. Knowing those wisdom, आप सभी जो यज्ञ ज्ञात्वा मुन्य, उनको जानकर मुनि परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। अब उस क्षेत्रज्ञ को किस तरह से प्रभावित करता है? इंटेंगलमेंट ऑफ प्रकृति विद पुरुषा, उसके बारे में ये गुणत्रय विभाग योग है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान के आश्रित आ जाने से मेरे साथ, मुझ तक आ जाता है, मेरे साथ एक हो जाता है। Who take refuge of this wisdom comes unto me, unite with me, becomes one with me. So to become one with God, what is needed? ज्ञान आश्रित, ज्ञान पर आश्रय, ज्ञान का आश्रय। So there is repeated slokas which emphasizing understanding, which is
ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान के आश्रय, ज्ञान को हम समझें और ज्ञान का पालन करें। इस ज्ञान के आश्रय में जो आता है वो मेरे साथ एक हो जाता है। वो फिर जन्म नहीं लेता। ही इज फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। who understand this wisdom. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। महद ब्रह्म इज योनि, और उसमें मैं गर्भ धारण करने के लिए मैं देने वाला मैं बीज। पहले बात आई कि मैं ही इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ और पितामह हूँ। आई एम द फादर, मदर एंड ग्रैंड फादर ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पर है कि दिस महत ब्रह्म, प्रकृति की योनि, प्रकृति में मेरा बीज। प्रकृति में जीवात्मा इंटर करती है, शरीर में आत्मा इंटर करती है। तो प्रकृति का भी महत्व है और जीवात्मा का भी महत्व है। तो जो बीज है वो मेरा है, जो जीवात्मा है, हम प्रकृति से भी अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं, जीवात्मा से भी कर सकते हैं, जीवात्मा से अधिक कर सकते हैं। सभी जीवों में, सर्वभूतानाम, सभी जीवों में जो जीवन संभव है वहां पर यही हो रहा है। प्रकृति की योनि है महत ब्रह्म, और उसमें मेरा बीज है। जीवात्मा प्रकृति में इंटर करती है तो जीवन शुरू होता है, जीवन दिखाई देने लगता है, प्रकट हो जाता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। लास्ट श्लोक का ही अलग ढंग से व्याख्या है। सभी योनियों में, सभी योनि यानी कि इन ऑल लाइफ फॉर्म्स, whether it is human or animal or plant, the life starts मेरा बीज और महत ब्रह्म। यहाँ पर ब्रह्म पहले है, महत बाद में है। महत ब्रह्म की योनि, द प्रकृति gets impregnated by consciousness, by conscious consciousness. Everything is consciousness, but it is जीवात्मा is the conscious consciousness, दृष्टा, साक्षी, जो जानता है। और प्रकृति में प्रवेश करने से जो विजिबल लाइफ है, जो फिजिकल लाइफ है, उसकी शुरुआत होती है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इस श्लोक को कोई पढ़ें, जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज करें। यह श्लोक अच्छा है। सत्वं सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। शतुगुण, रजोगुण, तमोगुण, रजस्तम, रजगुण, तमगुण, ये गुण प्रकृति से संभव हैं, प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। जो तीन गुण हम जानते ही हैं, सुने हैं, इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है,
नॉलेज कितना है अभी वो प्रैक्टिकल में देखेंगे, कॉपी पेन रेडी रखिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये देह में देही को बांध देते हैं। जो देही है, जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, वो इन गुणों के कारण अपने आप को देह समझने लगता है और अलग अलग लोअर बिहेवियर में जाता है, जिसकी बात आगे आती है। ये देही तो अव्यय है, अविनाशी है, लेकिन वो देह में आकर गुणों के कारण अपने आप को लोअर नेचर का समझने लग जाता है। क्या समझता है वो भी ये देख लेते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। अनिता जी पढ़िए आप इसे। तत्र सत्त्वं तत्र सत्त्वं निर्मलवत् प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वं प्रकाशकम् अनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। जहां पर लंबे श्लोक आ जाए वहां पर हम संधि विच्छेद वाले पर जाएं समझने के लिए, नहीं तो हमें समझ में नहीं आता है। लंबा हो जाता है, हम संस्कृत के स्कॉलर नहीं है तो हमें दिक्कत होती है, स्ट्रगल होता है। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी ने हमें संधि विच्छेद भी दिया है, बस आपको ये वेबसाइट अपने पास रखना है, खोलना है, sanskritdocuments.org। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशम् अनामयम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम। जो सत्व है वो निर्मल जैसा होता है, प्रकाशित होता है, प्रकाश जैसा होता है, और अनामयम निरोगी, हमारे शरीर को निरोगी रखता है, स्वस्थ रखता है, स्वास्थ्य लाभ। ये सत्व का जो पॉजिटिव क्वालिटी है वो तो है कि ये निर्मल है, वो प्रकाश है और इस शरीर को निरोगी रखता है, स्वस्थ रखता है। लेकिन सेकंड लाइन में हम ध्यान रखें, सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चा अनघा, कि वो सुख से, सुख के एहसास से वो बांध देता है। सत्व से सुख मिलता प्रतीत होता है और फिर जो देही है, जीवात्मा है, क्षेत्रज्ञ है, पुरुष है, वो सुख में ही रहना चाहता है, वो सत्व के सुख में ही रहना चाहता है। सत्व से, सत्व निर्मल है, प्रकाशमान है, वो शरीर को अच्छी स्थिति में रखता है, लेकिन वो सुख से बंध जाता है। इसके कारण जीवात्मा सोचता है कि सुख में ही रहूं, मैं सत्व में ही रहूं। चा और ज्ञान संगेन अनघा, ज्ञान की आसक्ति से भी बांध देता है। यह इल्यूजन भी हो जाता है, आई एम ज्ञानी, आई नो, आई हैव रेड भगवत गीता,
मुझे तो गीता कंठस्थ है, गीता के श्लोक कंठस्थ हैं, मैं तो ज्ञानी हूं। ज्ञान का संग, ज्ञान की आसक्ति सत्व गुण वाला दोष है। हमारे भीतर तीन तरह की कमियां हैं जो इन तीन गुणों से आ रही हैं। सत्व गुण वाली, रजोगुण वाली, पहले सत्व गुण वाली बताते हैं, फिर रजोगुण वाली बताते हैं, फिर तमोगुण वाली बताते हैं। तो सत्व गुण वाली जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसमें तो जब आपके जीवन में तमोगुण वाला प्रभाव रहे, फिर तो आप उससे परेशान होंगे और उससे बाहर आने के लिए कभी न कभी प्रयास करेंगे। आलस्य है तो समझ में आ जाता है कि लेजीनेस इज नॉट राइट। रजोगुण का प्रभाव होता है, हम जीवन में राइट रेस में लग जाते हैं। कल स्पिरिचुअल डॉक्टर पे अगर सुना हो, डॉक्टर धर्मपाल भामरे वाज मेंशनिंग राइट रेस। मोस्ट ऑफ अस आर जस्ट रनिंग, व्हाई वी आर रनिंग, वी आर नॉट अवेयर। ये राइट रेस कहां से आया? रजोगुण की वजह से आया। दूसरे को देखा तो हम भी वो करने लग गए। क्यों करना है वो होश नहीं। जो करना है, जो कर रहे हैं, जो रजोगुण के पीछे जो हम भाग रहे हैं, अगर उसमें सत्व गुण मिक्स हो जाए तो हम अच्छे लॉजिक भी दे देंगे। रजोगुण तो बस भागता रहता है, वो फिक्र नहीं करता। हाँ, कभी कोई रोकेगा, पूछेगा मेरे जैसा व्यक्ति कि तुम क्यों भाग रहे हो, लाइफ में जो कर रहे हो इस करने का पीछे पर्पस क्या है, तो शायद वो जवाब नहीं दे पाए रजोगुण वाला। लेकिन अगर रजोगुण में सत्वगुण मिक्स हो जाए तो उसके पास ज्ञान की भी आसक्ति हो जाती है, ज्ञान भी मिक्स हो जाता है। आई नो, नॉलेज का इल्यूजन हो जाता है। नॉलेज अभी नहीं है, नॉलेज का इल्यूजन है। नॉलेज तो तब है जब तीनों गुण के प्रति होश हो। गुण त्रय पहले भी बातें आ चुकी हैं, बस अब एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अब पहले बता दिया, अब लंबा करके बता रहे हैं। तीन गुण है लेकिन निर्गुण बनो, निस्त्रय गुण, कोई गुण का वस्त्र ना हो। जीवात्मा पर है भी नहीं, लेकिन हम अपने आप को समझ लें। ये ज्ञान का संग, ज्ञान की आसक्ति हमें बांध देती है। हम बंध जाते हैं, हम नीचे रह जाते हैं, अपने आप को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन समझ रखते हैं। क्षेत्र में तो क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्रज्ञ है वह मेन है, जो जीवात्मा है वह मेन है। तो ये सत्व गुण हमारे जीवन में कितना है, इसके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल करने को बोला था। तो चलिए कॉपी पेन लेकर थोड़ा सा क्रिएटिव होते हैं भगवद गीता के साथ। कि जो बातें आई हैं उसी को एक्सप्लेनेशन चल रहा है। बातें तो पहले भी आ गई हैं, बस एक ही श्लोक में बातें थी, अब एक एक गुण का विस्तार हुआ है। तो कॉपी पेन लेकर बैठें, हाथ में पेन रखें, कॉपी रखें और आंखों को बंद कर लें 1 मिनट के लिए। पिछले एक सप्ताह में कितनी बार आपको शब्द गुण में आप आए थे, वो एक एक डॉट या एक एक टिक करके आप लिखते जाएं। सत्वगुण यानी कि जब आपको लगा निर्मल है, प्रकाशमय है और अनामयम, शरीर मेरा निरोगी है, आई हैव गुड हेल्थ। These three are positive qualities of Sattvagun.
बट निगेटिव क्वालिटी ऑफ सत्वगुण, जब सुख की आसक्ति हो जाती है, एक बार सुख मिला फिर हम फिर से चाहते हैं वो सुख। जब आपके मन में ये भाव आया कि हाँ, ये सुख पाने के लिए तो मुझे ये करना चाहिए। पिछले एक सप्ताह में कितनी बार आया, उतने डॉट से उतने टिक अपने कर ले। सुख के संग के अलावा जो दूसरा है वो ज्ञान का संग है। कितनी बार आपको कभी ऐसा लगा किसी पर्सन से बात करते हुए, आई नो मोर, आई एम सुपीरियर इन नॉलेज। उसको चाहे वो कोई फैमिली मेंबर हो, कलीग हो, नेबर हो, उतने डॉट्स लिख लें जितने जितने ओकेजन आए हों लास्ट वीक में। किस किस पर्सन के साथ आया वो भी अगर आप लिखना चाहें तो जस्ट फर्स्ट नेम और फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ पर आपके भीतर सत्व गुण का अहंकार आता है। सत्व गुण है तो लगता प्यारा है, लगता अच्छा है, लेकिन वह भी तो बांधता है। छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप रियल में करेंगे, सिर्फ सुनते हुए ना बैठें। अगर ध्यान से बाहर आ गए हैं तो कॉपी पेन रखें और अपने भीतर अवेयरनेस लाएं कि मैं लास्ट वीक में कितनी बार सत्व गुण में गया। हमें वास्तव में तो निर्गुण बनना है, निर्गुण की तरह जीवन जीना है। हमें अच्छा करना है, लेकिन वो सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं, धर्म की समझ से। इस सृष्टि को संतुलित रखने के लिए अहिंसा और प्रेम का पालन करना है, इसलिए आप वो कर्म करें, वो धर्म निभाएं। सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से वो कर्म ना करें। ये करने से ध्यान में बैठने से मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ठीक होगा, लेकिन ज्यादा अच्छी बात है अगर गीता तक पहुंच गए हैं, ध्यान में बैठने से मुझे क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होगा, आत्मा का अनुभव होगा। हायर ऑब्जेक्टिव, हायर पर्सपेक्टिव रखते हुए अगर हम अपने कर्म और धर्म का पालन करें, दैट्स मच बेटर। दैट्स अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। आंखें खोल लें। कितने डॉट्स हुए हैं चैट में, कोई लिखना चाहेंगे? दोज हु आर कंफर्टेबल टू शेयर देमसेल्फ। हम ओपनली पब्लिकली कितने ट्रांसपेरेंट बन सकते हैं, यह करेज भी लाइफ में हमें आगे लेके जाएगी। मैं ज्यादा डिटेल पब्लिकली करने नहीं बोलूंगा, बस हाउ मेनी डॉट्स यू आर एबल टू रिमेंबर, और याद कितना आया। होश हमें वास्तव में बढ़ाना है।
इस याद कराने का पर्पस है कि अगली बार जब भी आपके पास शतगुण वाला बिहेवियर आए, आपके भीतर एक अवेयरनेस ज्यादा रहेगा। करना वही है जो हम पहले कर रहे थे। सत्गुण वाला जो व्यवहार है वही ज्यादा अनुकूल है इस जीवन में। निर्गुण वाला व्यवहार तो हम कम ही करते हैं, लेकिन उसको करने का हमारा भाव क्या है, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। क्या हम, अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो आप और हायर जाने के रास्ते को बंद कर देते हैं। अगर आप सुख की आकांक्षा रखते हैं, सुख की आकांक्षा रखने में कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो और बेहतर पॉसिबिलिटीज हैं, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, बियॉन्ड लाइफ, बियॉन्ड, उस पॉसिबिलिटी को आप मिस कर जाते हैं। सत्व को तो सुख अच्छा लगता है, व्हाट ए कंफर्टेबल लाइफ, मुझे जीवन में और क्या चाहिए, सब कुछ तो है। जब सत्व गुण वाला रहेगा, तमोगुण वाला रहेगा, फिर तो लाइफ में अपने ही हेल्थ प्रॉब्लम से, लाइफ प्रॉब्लम से परेशान होंगे। रजोगुण वाला रहेगा तो भागेंगे दौड़ेंगे, ये भी कर लें वो भी कर लें, थोड़ा और पढ़ लें। रजोगुण सत्वगुण मिक्स हो जाएगा तो लगेगा कि ज्यादा ज्यादा पुस्तक पढ़ लें, ज्यादा पुस्तक पढ़ लेंगे तो ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, ज्यादा सेशन अटेंड कर लेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। ज्यादा सेशन अटेंड करने की बजाय, ज्यादा पुस्तक पढ़ने की बजाय, ज्यादा ध्यान में बैठने की बजाय, हम क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन, क्वालिटी ऑफ बुक रीडिंग, क्वालिटी ऑफ संजन संगति, उस पर फोकस करें। जो सीखा है वो लाइफ में इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, उस पर फोकस करें। जो हाईएस्ट सुना उसके जीने में कितना है, कितना हूं मैं। आप अपना कंपैरिजन स्वयं से करें विद द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट, नो नीड ऑफ एनी गिल्ट। जब कभी गलती का एहसास हो, जब नादानी का, बेहोशी का बोध हो, कंपेयर दूसरों से नहीं करना है, स्वयं से करना है। और स्वयं से भी कंपेयर करना है, नहीं अच्छा परफॉर्म किया तो भी गिल्ट में ना जाएं, ठीक है एक मौका और। इस सप्ताह में इतनी बार शत्रुगुण के दोष में गए 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 नहीं, अगले वीक में थोड़ा कम जाइए। इस बार 10 बार गए हैं, अगली वीक में 5 बार जाइए। कोई एक ही वीक में परफेक्ट हो जाए, हम ऐसी भी ना सोचें। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, सनह सनह ऊपर मेता। लेकिन अवेयरनेस तो हम बढ़ाएं। किस चीज की अवेयरनेस बढ़ाएं? तीनों गुणों के प्रति। ये आज का लेसन है। उस 3 गुण में पहले ज्यादा सत्गुण के प्रति, क्योंकि यहाँ पर सभी ध्यानी ही इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ पे सुबह सुबह वही लोग आएंगे ना जिनके भीतर सत्व गुण ज्यादा है, तो सत्व गुण के दोष से बचना ज्यादा जरूरी है। और हमारे भीतर रजोगुण के भी कुछ दोष होंगे, उसको उसको भी देखेंगे, आज नहीं कल। तमोगुण के दोष होंगे, उसको भी देखेंगे। लेकिन इस ग्रुप में यहाँ पर जो ऑडियंस है उनके लिए तो सत्गुण वाला दोष ही ज्यादा खतरनाक है। अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाना, अपने आप को सुखी मानने लग जाना, जीवात्मा के लिए सुख नहीं है, अनुभव है। सुख प्रायोरिटी नहीं है जीवात्मा के लिए, कर्म और धर्म है।
इस सृष्टि चक्र किससे बैलेंस रहती है, मेरा धर्म क्या है, वो करना है। उस करने में अगर कभी सुख भी छोड़ना पड़े, दैट्स वेलकम, दैट्स ओके। हाँ, जब आप सृष्टि चक्र के बैलेंस करने के लिए कर्म कर रहे हैं, अहिंसा का, प्रेम का, सत्यम शिवम सुंदरम का पालन कर रहे हैं, आपके जीवन में आनंद आएगा, आनंद के आगे का भी आएगा, लेकिन उसके लिए कर्म नहीं कर रहे, यह बात समझिए, यह ज्ञान लें। ज्ञान तो हमारे 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 भीतर बहुत सारा हो गया, हमने बहुत बार गीता पढ़ ली, बहुत सारा बुक पढ़ लिया, बहुत सारे सेशन अटेंड कर लिए, हम ध्यान भी सिखाने लग गए। मैंने ध्यान नहीं सिखाया, मेरे माध्यम से ब्रह्म ने सिखाया। इस तरह से सोचना है, निमित्त बनना है। अगर मैंने किया तो सत्वगुण का दोष आ जाएगा, सत्वगुण के दोष बांध देता है, बंधे नहीं। हम इस प्रकार का जीवन जिए कि हमें सत्वगुण बांध ना सके, कोई भी गुण बांध ना सके, रजोगुण भी ना बांध सके, तमोगुण भी ना बांध सके। इस सत्वगुण और सत्वगुण के दोष के प्रति किन्हीं को कुछ बात करना हो तो हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। मैं ज्यादा श्लोक नहीं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, हम उस पर मनन करें, अपने जीवन में उसको उतार लें। गीता तो बहुत हमने रख लिया, गीता जीवन में उतरे, हमारे जीने में, हमारे बोलने में, हमारे व्यवहार में, हमारे चलने में। हमारी लाइफ को ऑब्जर्व करने वाला पहचान ले कि ये पर्सन तो निर्गुण है। शतगुणी भी ना बने, हर जगह पे अपने आप को ज्ञानी भी ना दिखाएं। कहीं पर किसी ने अगर अज्ञानी भी मान लिया, इट्स ओके। कभी कभी कहीं पर चुप भी हो जाए, जानते हुए भी चुप हो जाए, वहीं पर बोले जहां पर सुनने वाला दोनों कान खोल के बिल्कुल एकदम तैयार है। अगर थोड़ा सा भी कैजुअल है, थोड़ा सा भी इनसेंसिटिव है, तो चुप रह जाए, दूसरे को नासमझ समझने दें। आपको दूसरा आपको ज्ञानी ही समझे, क्या जरूरी है। हम बोलने में, हम अननेसेसरी बोलने में अपनी बहुत ऊर्जा और समय वेस्ट कर देते हैं। वो समय, वो ऊर्जा अपने आप को त्रिगुणातीत जानने में, साधना में लगाए। बियॉन्ड हाउ दिस लाइफ is being operated, how this earth life is being operated। जो भी आपका जन्मदिन है, उसे 1 साल पहले जाएं और पूछें, where was I at that moment, at that time। हमें पता है कि हम इस दुनिया में कब आए, हम इस शरीर में कब आए, ये हमें नहीं पता। सत्वगुण से भी आगे बढ़ें,